तो बड़े हनुमान मंदिर परिसर में हम हैं और हमने सोचा कि दर्शन तो आपको कराएं ही। मैं आपको पूरा कुंभ तो घुमा ही रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ में हमें एक महंत मिले जिनसे हम बड़ी दिलचस्प बात करते हैं सरस्वती नदी को लेकर, क्योंकि सरस्वती नदी को कई लोग विलुप्त कहते हैं, लेकिन संत और महंत ये कहते हैं कि विलुप्त नहीं हुई हैं, गुप्त रूप से बह रही हैं। महाराज जी, सरस्वती नदी, आप क्योंकि संत हैं, संतों के लिए सरस्वती नदी बड़ी श्रेष्ठ है, विलुप्त हुई हैं या गुप्त रूप से बह रही हैं? नहीं, गुप्त रूप से तो हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप में संतों के मुखारविंद से प्रकट हैं। अच्छा। और बलराम जी एक बार भगवान कृष्ण से थोड़ा सा वो हो करके यहाँ चले आए थे और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे साथ में बहुत वैसा किया, समुद्र मंथन में हमें मथानी बना करके, हमें रस्सी बना करके हमारी शरीरों को तोड़ दिया और मणि को आपने लिया, लक्ष्मी जी को आपने लिया और हमें क्या मिला। तो यहाँ आकर के जो कि बासुकी नाग के रूप में बलराम जी ही साक्षात प्रकट हुए हैं। तो अर्जुन और कृष्ण मनाने के लिए आए, कहे कि नहीं महाराज चलिए, आपको जो कुछ लेना हो यहाँ आप करिए, बताइए जो चाहिए। कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, वह सरस्वती को उन्होंने पी लिया। तो कहा नहीं, संसार के लिए कुछ दीजिए। तो सरस्वती कूप किले के अंदर में है, जो कि बहुत काल तक लोप था, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इन सब धर्मस्थलियों पर ध्यान दिया, क्योंकि विधर्मियों ने बहुत दिन तक सब चीज़ों को विदीर्ण किया। उससे अब हमारा क्या कहते हैं, तीर्थ की भाग्य आई है, बड़े हनुमान जी की भाग्य आई है। बड़े हनुमान जी का देखिए सुंदर मंदिर बन रहा है। हमारे 13 अखाड़े यहाँ आकर के शोभा बढ़ाते हैं। हम लोग तो 12 संत हैं। जो कितने हैं टोटल अखाड़े जो कुंभ में आते हैं? 13 अखाड़े हैं। पूरे 13 अखाड़े जी, होते हैं। जी। कौन कौन से, तो कुछ नाम आपको पता है? वो नाम तो 13 का है, दिगंबर है, निर्माणी है, निर्मोही है और निर्मल है, जूना अखाड़ा है, सब मिला करके 13 अखाड़े। सब काम कैसे करते हैं अखाड़े? कौन सबसे श्रेष्ठ होता है? फिर अगर वो नहीं रहा तो फिर कौन उनकी गद्दी पे बिठाया जाएगा? ये हमारे साधु परंपरा में योग्य साधु देखते हैं। हमारे साधु परंपरा में जाति परंपरा आप नहीं कौन से है। अखाड़े से हैं? हम तो निर्माणी से हैं, निर्वाणी। वैष्णव निर्माणी। वैष्णव निर्वाणी। हाँ, श्री तो वैष्णव। ये कैसे काम करता है? बाकी अखाड़ों से अलग कैसे? जैसे जूना अखाड़े से अलग कैसे है, या रंजनी अखाड़े से अलग कैसे है? नहीं, हम रामा दल हैं, अच्छा वो शंभु दल हैं। अच्छा। बस यही दल का केवल वो है, और हम सब संत एक हैं। अच्छा। संत जैसे एक मलेट्री आ रही है तो उसको केवल मलेट्री ही बोला जाता है, वैसे हम सब संत एक ही हैं। कोई लाल पहनता है, कोई सफ़ेद पहनता है, कोई पीला पहनता है, कपड़े का अंतर है, लेकिन हम सब संत एक हैं, एक ही। अंतर है मतलब कैसे? आप हाँ। भगवा उतना नहीं पहनते? हाँ, वो तो अपनी मर्जी है। हाँ। लेकिन हम राम कृष्ण को वो भी मानते हैं, हाँ। भगवान शंकर को मैं भी मानता हूँ। हम सब संत एक हैं। अच्छा। संत का केवल भेष वो हो सकता है, कोई तिलक बेड़ा लगा रहा है, कोई खड़ा लगा रहा है, लेकिन हम साधु समाज एक हैं। अच्छा। हाँ, संत सभा जो सुरसर धारा, संत की सभा गंगा जी की धारा मानी गई है। उसमें कोई नाली मिल जाए तो नाली कोई खोज पाएगा क्या? तो साधु की समाज, वहाँ जाति प्रथा गोत्र सब समाप्त हो जाता है। हम साधु सब एक माने जाते हैं। अच्छा। हाँ। और ये अखाड़ों में जो अब जगह, हाँ, साधुओं में कोई असली नकली फसली हो सकता। अच्छा, ऐसा होता है? हो सकता है। हाँ। लेकिन भेष तो देखिए, नीलकंठ का दर्शन दशहरा के दिन महत्वपूर्ण है। नीलकंठ की राह भखे, करे धर्म का काम, उनकी करनी हो जाने, हमसे दर्शन से काम। हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र की जय। तो ये बड़े हनुमान मंदिर में हम हैं और ये पुजारी जी थे जिन्होंने बताया कि कितने अखाड़े हैं और कुंभ हमें घूमना है अभी, और आपको कुंभ के बारे में बताना है। कुंभ सिर्फ कुंभ नहीं होता है, ये पूरा जमघट होता है जब देश दुनिया के संत यहाँ आते हैं, और आपको, हमें ये सौभाग्य मिलता है कि हम इन संतों के दर्शन कर पाएं। सनातन ने एक परंपरा को और सुनाया और हम सबको बताया कि सनातन के लोगों का दिल कितना बड़ा है। ये देखिए किन्नर अखाड़ा, आप देखिए जूना अखाड़ा से जो जुड़ा हुआ है। आप सबको देख के लगता है कि भक्ति में रम जाना ही सब कुछ होता है, जबकि कुछ लोग इन लोगों को लेके इतना कुछ कहते हैं। कैसा लग रहा है इस रूप में आके, क्योंकि आप लोगों को अर्धनारेश्वर कहा गया है? जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर पायल नंदेगिरी, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। देख, तो भक्ति में तो हर कोई रंगता है, पर हम भक्ति से ही निकले हैं। अच्छा, कैसे?
जैसे हम शिव शक्ति का मिलाप होता है वैसे हमारे किन्नर हम हैं, जैसे शिव जी का रूप, तो हम उसी रूप से बने हुए हैं। हाँ। लगता नहीं है आप लोगों को सबको कि वो जो रह रहे हैं वो ज़्यादा वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप लोगों ने भगवा ले लिया है तो अब सारी उससे कट गए हैं आप लोग सब? सबसे पहले जिंदगी का एक मकसद है कि किन्नर अखाड़ा ने एक अपने की सूझबूझ दिखाई है, अपने से हम किसी के लिए नहीं। जो बच्चे भटके हुए थे वो भटके हैं, जो भटकने दो। कुछ किन्नरों ने, हमारे जैसे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने, हमारे हवेशानंद महाराज जी ने, हमारे हरिगिरी महाराज जी ने किन्नरों को एक मान सम्मान दिया। और हम अपने किसी चीज़ के लिए, हम भटके हुए थे, हम भी भटके हुए थे। आज हम सनातन धर्म के लिए आगे आए हैं और अपने सनातन धर्म की हम रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक हमारे हृदय में प्राण है, हम अपने सनातन धर्म के लिए ही जिएंगे, सनातन धर्म के लिए मरेंगे और अपने सनातन धर्म को और आगे ले जाएंगे। कुछ अखाड़ों ने विरोध किया कि नहीं, आप इनको नहीं शामिल कर सकते हैं। क्या आप इनको शामिल करके जूना अखाड़ा इनको एक जगह देके वो सम्मान दे रहा है? मानते हैं कि अखाड़े ये सनातन की मेन परंपरा से, मेन स्ट्रीम से जुड़ गए हैं? देखिए बिल्कुल जुड़ गए हैं। सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा मजबूती मिली है। देखिए हम जब अध्ययन करते हैं वेदों का तो उसमें क्या लिखता है, अश्वनाग किन्नर सभी हैं। यदि इनकी आराधना नहीं हो तो देवताओं की पूजा तक पूर्ण नहीं होती है। तो ये स्पष्ट है, जूना अखाड़े ने इस बात को समझा है। और एक और बात आप समझिएगा, किसी अन्य धर्म के विधर्मियों की भीड़ बढ़ाते मध्यकाल के आक्रांताओं के बाद में, तो क्या वो बेहतर होता, या आज जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है? इसलिए हमारे देश को, हमारे सनातन धर्म को आचार्य अवधेशानंद जी, हरिगिरी जी महाराज, इन सब का बेहद साधुवाद देना चाहिए, इनकी कृपा माननी चाहिए कि इनको हमने शामिल किया। जी आप लोग जब हम सबके घर में कुछ मंगल कार्य होता है तो आते हैं, हमें बधाई देते हैं, हमारे हाथ में नेग रखते हैं और हम उसे शुभ मानते हैं। तो क्या अब आप अखाड़े से जुड़ गए हैं, सनातन से जुड़ गए हैं, कुछ सुनाएंगे हमें आप अपने उसमें? जैसे बधाई लेना और देना, हाँ। ये तो शुभ कार्य में जाते हैं और हम तो शुभ है ही। जैसे कोई काम होता है तो कोई काम छोड़ के कोई ये नहीं होता, ये तो हमारा सदियों से, जैसे राम राज सतयुग से हमारा चलते आया, बधाई लेना बधाई देना। तो खुशी के ही मौके पे जाते हैं। आज भी खुशी है, जूना अखाड़े में वही मना रहे हैं हम। कुछ सुनाएंगे आप हमें, अगर हमें सुना सके इस खुशी के मौके पे सनातन से जुड़ गए हैं, कोई भजन, कोई मंत्र जो आपके, जब आप इस परंपरा से जुड़े हैं तो खुश हैं? तो भजन तो बहुत सारे हैं। बज रही बधाई मेरे आज आज महलों में, बज रही बधाई मेरे राम आज महलों में, आज महलों में गोपाल महलों में, आज महलों में गोपाल महलों में, बज रही बधाई मेरे राज महलों में। एक चीज और, सब कहते हैं कि जब आप अखाड़ों से जुड़ गए हैं, सनातन से जुड़ गए हैं, तो आखिर ये इतना साज श्रृंगार क्यों, किसके लिए? साज श्रृंगार तो किन्नरों का एक मुख्य कारण है। कैसे देवताओं ने भी, हमारे भी महाकाल उज्जैन में भी एक दिन ऐसा आता है कि शिव भगवान भी अनादेश्वर का रूप और श्रृंगार करते हैं। हाँ। जैसे शिव जी ने अपना श्रृंगार नहीं छोड़ा था, भस्म से, रुद्र से, सबसे श्रृंगार नहीं छोड़ा था, तो हमारा तो श्रृंगार ही हमारा परिचय है, तो हम हमारा परिचय नहीं छोड़ सकते। ये तो त्रिगुणात्म देवताओं की जो माँ है ना, जो पिता है ना, उनका लिंग नहीं है। ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, उनका कोई लिंग भेद नहीं है। तो ये तो उनके साक्षात स्वरूप हैं। इन लोगों को श्रृंगारित हम लोग देखते हैं, तब जाकर के प्रकृति का श्रृंगार होता है। ये जो हरियाली हम देखते हैं, श्रृंगार नहीं किया वो किन्नर किस बात का? अच्छा, श्रृंगार आपके लिए महत्वपूर्ण है। दो चीजें, आखिरी के दो सवाल। सीएम अब एक योगी हैं और जब वो महाकुंभ के बारे में सोचते हैं तो बतौर मुख्यमंत्री भी सोचते हैं और बतौर योगी भी सोचते हैं। उनको क्या आप कहते हैं, किन्नर अखाड़ा क्या कहता है, क्या बधाई? जैसे मोदी को भी हमारी सख्त बधाई हो और योगी जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारे माननीय मोदी जी को, हमारे को कोटि कोटि नमन करती हैं कि वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा बहुत हृदय से और मन से कर रहे हैं, और हमारे योगी जी को भी बहुत कोटि कोटि हम नमन करते हैं। एक आखिरी सवाल, हम जो आज कर्म करते हैं वो हमारे पुराने प्रारब्ध होते हैं, सनातन ये कहता है, तो हम अगले जन्म के लिए भी तैयारी कर लेते हैं जो आज हमने किया है। क्या अगले जन्म में भी इसी स्वरूप को चाहेंगे, या चाहेंगे कि अब हमें पूर्ण करके भगवान भेजे जब हमने फिर सनातन को कर लिया? मानव और स्त्री का रूप तो कोई भी ले सकता है, वो चाहते, तो मुझे ये रूप में बहुत संतुष्टि है और बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अगला जन्म भी यही हम रूप। अपने लिए जन्म नहीं जी रहे, हमने तो अभी भी 3 जन्म पा लिए, नर नारी किन्नर, नर नारी किन्नर। महाराज जी आ गए हैं।
जिनके इसमें शरण में आप रह के कहते हैं कि आप जूना अखाड़ा से जुड़ पाए हैं, तो इनके आपने भावों को सुना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी ही इन्हें ये जगह मिली है। भाई साहब बना लीजिएगा फोटो, यही ये कुंभ का क्रेज होता है, जो कहीं होता है तो वो डिजिटल युग में कैमरा लेके चल देता है। ये देखिए, चलिए और कुंभ के कलर दिखाती रहूंगी मैं आपको। सनातन का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है और इसमें सबकी तैयारियां दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जाए, चाहे संख्या लाखों की हो या करोड़ों की। अब ये सुरक्षा कैसे होगी और इसमें एआई का भी इस बार साथ लिया गया है, ये समझाने के लिए हमारे साथ में मेला क्षेत्र के एसएसपी राजेश द्विवेदी जी हैं। सर, आप हम कंट्रोल रूम में हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा कि अब कैसे मेले की सुरक्षा होगी और इस मर्तबा एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मेले की सुरक्षा के लिए कई सारे साधन हैं हमारे पास। पुलिस बल है, उपकरण हैं और तमाम तरह की फोर्सेस हैं। लेकिन जो आपने एआई की बात की, हम लोग इस बार पहली बार 2700 से ज़्यादा कैमरे सिटी एरिया को और मेला एरिया को देख रहे हैं। उसमें से काफ़ी सारे कैमरे एआई बेस्ड हैं। बेसिकली वो उनके अंदर जो प्रोग्राम्स उन्होंने फिट किया हुआ है उसके हिसाब से क्राउड डेंसिटी, क्राउड मूवमेंट, बैरिकेड जंपिंग, इसके अलावा फायर एंड स्मोक डिटेक्शन, ऐसे कई सारे चीज़ें जो हमको लगातार अलर्ट करेंगे, जिससे कि समय रहते हम उनका निस्तारण कर सकें। आप हम लोग कंट्रोल रूम में हैं, क्या आप यहाँ समझा सकते हैं हमें अगर कि कैसे आपका एआई वर्क करेगा या कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल आप ये एरिया देख रहे हैं, ये संगम नोज है, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सारे श्रद्धालु यहीं पर आते हैं स्नान करने के लिए। इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन जो प्रमुख स्नान दिवस होते हैं या अवकाश के दिन होते हैं, पूरा एरिया भरा होता है। तो ऐसे में अगर ये पूरा भर गया और लोग उसके बाद आते जाएंगे, फिर तो स्टैम्पीड होने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसे में हमको अलर्ट करेगा एआई कि यहाँ पर स्क्वायर मीटर डेंसिटी बढ़ गई है। तो हमारे पास वेरियस स्कीम्स हैं, कंटीजेंसी स्कीम्स, जो कि हम जिससे कि लोगों को यहाँ पर आने से रोक देंगे या उनका आना डिले कर देंगे जब तक कि एरिया वापस नॉर्मल नहीं हो जाता है। मतलब सरल भाषा में कि अगर बहुत भीड़ हो गई तो वहाँ से आपको अलर्ट आ जाएगा और आप उतना ही फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो न सिर्फ, अब इनने संगम का एग्जाम्पल दिया, ये जैसे महावीर जी है या और इवन रोड्स भी हैं, जैसे फाफा ब्रिज आप वहाँ पर देख रहे हैं। तो पंकज, वो ब्रिज है। तो जितना भी हमारा मेला एरिया है या बाहर का है, जो भी हमने उसमें फीड कर रखे हैं, अगर हमको कोई आवश्यकता होगी तो हमको अलर्ट मिलते ही हम उसमें कार्रवाई कर देंगे। हम हर बार अपनी कुछ चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अर्ध कुंभ किया गया, उससे आपने क्या समझ पाए कि इस कुंभ में इस चीज़ की और ज़रूरत थी? सर, जैसा आपने क्या स्टार्ट किया था एआई से, सबसे पहले तो इसी की ज़रूरत है कि अब कैमरे आप देख सकते हैं कि ऊंचे लेवल पे है और जो पुलिस फोर्स है हमारा वो ग्राउंड लेवल पे है। तो उनको दूर तक ये दिखना ज़रूरी नहीं कि वो दूर से समझ जाएं कि उनके लाइन से बाहर क्या हो रहा है। तो कैमरे हमको अलर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम टीजर ड्रोन्स भी लगा रहे हैं, जो कि और ऊंची हाइट से हमको एरिया का बर्ड्स आई व्यू देंगे। तो उससे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई रोड भर गई है तो हम डाइवर्जन के लिए कौन सी रोड यूज़ कर सकते हैं, वो हमको यहीं इसी स्क्रीन पर दिख जाएगा। सो दैट इज़ हाउ वी आर इम्प्रूविंग ऑन आवर लर्निंग्स फ्रॉम पिछले कुंभ से। इस पूरे कंट्रोल रूम में वो भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो मैं ये देख पा रही हूँ कि अलग अलग आपने नाम दे दिए हैं और ये जगहें संगम की हैं, मतलब इसी मेले की हैं जो मैं देखिए, ऐसा है कि अलर्ट्स की संख्या, साथ ही साथ जो एरियाज़ हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए आवश्यक हो गया है कि इन सबको हम डिवाइड कर दें वेरियस ग्रिड्स में। ग्रिड का मतलब होता है कि जिसमें कि रेडियोस हमारे सेट्स हैं वो अलग अलग एरियाज़ में काम कर रहे हैं ताकि ओवरलोड ना हो। तो ये समझिए कि जैसे मैंने कहा कि संगम पे लोड हो गया है, तो संगम ग्रिड वाले को यहाँ से सूचना दी जाएगी, वो उससे संबंधित जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको इस इंफॉर्मेशन के बारे में तुरंत पास करेंगे, जिस पे कि एक्शन लिया जाए। तो जो यहाँ से अलर्ट आएगा वो संगम ग्रिड पे जाएगा और संगम ग्रिड से फिर आपको आएगा और सबको आपको बता देंगे। कितने तैयार हैं, मतलब कि हाँ ठीक है अभी तैयारियां दुरुस्त हैं, जब मेला शुरू होगा तब भी हम पूरी तरीके से सब कुछ कर पाएंगे। अर्ध कुंभ बहुत सक्सेसफुल था। देखिए, अभी तो प्रोसेस में है हम, जैसा आप देख रहे हैं मेला एरिया भी पूरा बसा नहीं है, थाने हमारे बन रहे हैं, पुलिस फोर्स आ रही है, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। और ये जो एआई भी है उसको आप जानते हैं मशीन लर्निंग से काम करता है, तो जो भी वो देख रहा है उसी से और वो एक्सपीरियंस होता जा रहा है। तो समय आने के साथ हम समझते हैं कि 100% एक्यूरेसी होगी और हम भी 100% तैयार होंगे। आपको भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप लोगों के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है कि आप इस कुंभ को सफल तरीके से करा सकें। मैं एक बार ये पूरा एरिया दिखा देती हूँ और उसके बाद में आप समझिए कि कितनी बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। और सीएम योगी का ये सीधे सीधे निर्देश था कि एआई का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं तो करिए। देखिए, ये इतने सारे स्क्रीन्स बनाए गए हैं और ये यहाँ पर ये सारे स्क्रीन्स रखे गए हैं। जो स्क्रीन बड़े पैनल पर चाहिए आपको वहाँ लगा
दी जाती है। AI का इस्तेमाल कैसे किया गया, राजेश जी ने भलीभांति आपको समझाया कि अगर कहीं पर भी हेड काउंट बढ़ जाता है, जैसे वो महावीर मंदिर है और वहाँ बाहर अगर हेड काउंट बढ़ रहा है, अभी खुद राजेश जी भी गए थे वहाँ पर देखने के लिए, तो अगर वहाँ हेड काउंट बढ़ गया, यहीं से अलर्ट जारी हो जाएगा, जो पीछे ग्रिड्स बनाए गए हैं वहाँ तक अलर्ट जाएगा और उसके बाद वहाँ अलर्ट जाते ही वहाँ पर और फोर्स को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इससे भगदड़ की या फिर अगर वहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी हो, वो सब कुछ टाला जा सकता है।